हेलो, हरिओम दोस्तों। आज बात करेंगे मेडिटेशन पर। दोस्तों, आजकल मेडिटेशन के बारे में आप लोगों को काफ़ी पोस्ट पढ़ने मिलती होगी, वीडियोस देखने मिलते होंगे और आप में से कई लोग मेडिटेशन नियमित करते भी होंगे। आजकल काफ़ी क्लास लिए जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सेंटर जिसको कहते हैं, जो मेडिटेशन करवाते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागरण की भी वो लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आज कि क्या मेडिटेशन सच में हमारे जीवन में ज़रूरी है। दोस्तों, मेडिटेशन का सीधा अर्थ है एकाग्रता, किसी एक चीज़ पर अपने आप को एकाग्र करना, फोकस करना। यूँ देखा जाए तो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम ध्यान करते हैं। हम छोटे होते हैं तब ध्यान से रास्ता क्रॉस करते हैं, ध्यान से हम पढ़ते हैं। हम बड़े हो जाते हैं तो हम ध्यान लगा करके हमारा कारोबार करते हैं, हम जॉब करते हैं। तो ध्यान जो है बचपन से लेके बुढ़ापे तक सभी करते भी हैं और आवश्यक भी है। इसलिए कहते हैं ना, नजरें हटी दुर्घटना घटी। नजर ना हटना, नजर से कुछ नहीं होता। आप जब बेध्यान हो जाते हो तब गृहिणी गलती कर बैठती और उनका हाथ जल जाता है, ड्राइवर गलती कर बैठता वो टक्कर लगा देता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो हर जगह ध्यान यानी मेडिटेशन की आवश्यकता है। पर ये तो भौतिक चीज़ों का ध्यान हुआ। वास्तव में ध्यान अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई। एकांत में शांत चित होकर के अपने भीतर हमारे परमात्मा के सुंदर स्वरूप का ध्यान लगाना, यह आध्यात्म ध्यान की व्याख्या है। जो बिल्कुल नए हैं, ध्यान जिन्होंने कभी किया नहीं है, शुरुआती दौर में चल रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा कठिन जरूर होता है। पर मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप सच में ध्यान करना चाहते हैं तो कम से कम नियमित शुरुआती दौर में 10 से 15 मिनट बैठने का अभ्यास करें। जैसे जैसे आप बैठते जाओगे वैसे वैसे आपका जो ध्यान है वो लगना शुरू होगा। ध्यान किया नहीं जाता दोस्तों, हो जाता है। जैसे एक प्रेमी का ध्यान प्रेमिका कर लेती है, उसके लिए उसे कोई अलग से बैठना नहीं पड़ता कि मैं बैठ जाती हूँ और फिर मेरे प्रेमी को याद करती हूँ ना, वैसे नहीं होता। वो कहीं भी हो, वो रोटी बना रही हो, वो कॉलेज में पढ़ रही हो, वो जॉब कर रही हो, वो अपने प्रेमी को जिस तरह से याद कर लेती है, वैसे ही परम तत्व, परम आत्मा, ईश्वर को अपने भीतर विराजमान देख करके उनका सुमिरन करना, ये एक प्रकार से ध्यान है। पर ये सरल नहीं है ऐसा लोगों को लगता है, इसलिए इसे एकांत में बैठ करके करने के लिए कहा। साफ सुथरी जगह हो, प्रातः आप शौच आदि प्रक्रिया करके शांत होकर के स्थान पर बैठ जाते हो तो ध्यान लगने में सहायता मिलती है। तो ध्यान वास्तव में अपने भीतर हम शक्ति के जिस स्वरूप से प्यार करते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, जिससे हम बहुत ज़्यादा सुख हो या दुख उसमें सबसे पहले स्मरण करते हैं, उनका सुंदर, मनोहर, सौम्य, शांत, प्रेमल स्वरूप मेरे भीतर बैठा है, वैसे देखते हुए आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए। वो हमारे भीतर ही है। तो ये जब अभ्यास आप शुरू करते हो तो 10 से 15 मिनट आपको प्रातः या दिन में जब भी समय मिले तब बैठना चाहिए। प्रातः इसलिए कहा जाता है कि रात भर की नींद के कारण
शरीर रिलैक्स हो चुका होता है, किसी से ज़्यादा बातें नहीं हुई होती है, तो माइंड भी एम्प्टी रहता है, विचारों की श्रृंखला कम रहती है। उस पर शौच आदि प्रक्रिया करके स्नान करके और ताजगी और फ्रेश हो जाते हैं। तो ध्यान लगने में ये सारी बातें जो है वो सहायता करती है। सुबह का माहौल जो है वो थोड़ा शीतल भी होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रातः ध्यान में सहायक होती हैं, पर यदि प्रातः नहीं बैठ सकते हो तो संध्या काल या रात्रि में भी बैठ सकते हो। पर ये जो सुबह वाला जो मैंने कहा वो सारा फिर नहीं मिलेगा। बहुत लोगों से मिले होंगे, फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, बच्चों को स्कूल या ट्यूशन लेने छोड़ने जाना होगा, कोई भी डोरबेल बजाएगा, आपने भी पेट भर के खाना खाया है तो शरीर भी थोड़ा भारी होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में सहायक नहीं। इसलिए ध्यान करना यदि आप शाम को चाहते हो या रात को चाहते हो तो अल्प आहार करें, या ब्रेकफास्ट भी जो है वो बहुत हल्का सा लें, और ध्यान करने से 2 घंटे पहले हो सके तब तक कुछ ज़्यादा ना खाएं। जी हाँ, उससे आपको, हाँ, आप चाय या कॉफ़ी पी सकते हो, एक छोटी सी प्याली, मग भर के, वो भी नहीं, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में सहायता मिलेगी, और जैसे जैसे आप ध्यान करोगे आपको भीतर से शांति का एहसास होगा, हल्केपन का एहसास होगा, और फिर जैसे जैसे विचारों की श्रृंखला कम होती जाएगी, यानी थॉट फ्रिक्वेंसी जो है वो पहले 10 मिनट में अगर 25 सोच आ रही थी, 25 विचार आ रहे थे, तो हो सकता है 3, 4, 5 वीक के बाद 5 सोच पर आ जाओ। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे चलती जाएगी। इस तरह से आप ध्यान में गहरे उतरने का अभ्यास कर सकते हो। तो शुरुआती दौर में 10 या 15 मिनट का समय लें, 1 या सवा महीने के बाद 5 मिनट बढ़ाएं, फिर 1 सवा महीने के बाद 5 मिनट, वैसे करते करते यदि आप 30 मिनट का ध्यान भी यदि रोज करते हो तो आप दोस्तों डेफिनेटली पाओगे कि आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके विचारों में अकल्पनीय परिवर्तन आप देख पाओगे। जी हाँ, ये मेरा अनुभव कह रहा हूँ। किसी भी तनाव परिस्थिति को आप बहुत आसानी से संभाल पाओगे। कोई भी दुखद समाचार होंगे, कोई भी घाटा होगा, तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगे, बौखला नहीं जाओगे। तो ध्यान बहुत ही आवश्यक है, और सभी के लिए। यदि आप पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तब तो आपको जरूर करना चाहिए। यदि आप किसी भी विषय में निपुणता हासिल करना चाहते हो तो आपको ध्यान करना ही चाहिए, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो। तो दोस्तों, ध्यान की अनिवार्यता, उसकी ज़रूरत और उसका हमारे जीवन में जो प्रभाव है उसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। YouTube पर भी मेरे वीडियो होते हैं, और Facebook पर भी, मेरा पेज पर भी मेरे वीडियो होते हैं। आप कहीं भी देख सकते हो, और आप इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो अपने प्रश्न भेज सकते हो। धन्यवाद। हरि